कंस को मार दिया था। कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति, दूसरी का नाम प्राप्ति। और कंस का ससुर कौन था? जरासंध। जरासंध की 2 बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जिनसे कंस ने विवाह किया था। अब ये जब कंस मारा गया तो उसकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के घर चली गई, विधवा हो गई थी। अपने पिता को दुखड़ा सुनाया तो जरासंध तो पहले से ही कृष्ण से द्वेष रखता था, अब उनकी बेटियों को विधवा कर दिया था कृष्ण ने, इसलिए जरासंध के मन में कृष्ण के प्रति और अधिक द्वेष आ गया, शत्रुता की भावना आ गई। और उस अभिमानी जरासंध ने, बलवान था, उस अभिमानी जरासंध ने निश्चय कर लिया कि अब मैं श्री कृष्ण को चैन से नहीं बैठने दूंगा, बदला लूंगा। और तब जरासंध ने सेना तैयार की, 17 अक्षौहिणी सेना, और उसने मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण बलराम 2 अलग अलग रथ पर सवार हुए और दिव्य अस्त्र शस्त्र हाथों में लेकर के युद्ध करने निकल पड़े। जरासंध की सेनाओं का संहार किया। जरासंध फिर वापस लौट के गया। कुछ दिन बाद फिर उसने 17 अक्षौहिणी सेना तैयार की और फिर वापस लौट के आया। अभी हिम्मत नहीं हारी है। हाँ, 23 अक्षौहिणी सेना थी, मैं भूल रहा था। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के युद्ध करने आता था और 17 बार आक्रमण किया था। अब 18वीं बार भी वह आक्रमण की तैयारी कर रहा है और इस बार उसने 108 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया। ब्राह्मणों से कहा, आप लोग ऐसा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करो जिससे कि मेरी कामना पूरी हो जाए, मैं श्री कृष्ण को, बलराम को परास्त कर सकूं। और याद रहे, अगर मेरी विजय हुई तो तुम लोगों को मुँह मांगी दक्षिणा मिलेगी, और अगर मेरी हार हुई तो तुम सब लोगों का सिर कलम कर दिया जाएगा। इसके कहते हैं लोभ और भय, दोनों चीज दिखाना। तो ब्राह्मण लोग बैठ गए अनुष्ठान पर। भगवान श्री कृष्ण को पता चला। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा 18वीं बार में लड़ूंगा तो जीत तो मेरी हो, फिर वो 108 ब्राह्मण मारे जाएंगे, जरासंध उन्हें छोड़ेगा नहीं, तो ब्रह्म हत्या का पाप मुझे भी तो लगेगा ना। इसलिए भगवान कृष्ण ने फैसला किया कि 18वीं बार जरासंध के साथ युद्ध नहीं करूंगा। और काल यवन भी 3 करोड़ म्लेच्छ सेनाओं को लेकर के आक्रमण करने आ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया की सहायता से समुद्र के भीतर 12 योजन विस्तार वाली द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। देवताओं के विश्वकर्मा होते हैं ना, उन्होंने द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया और योग माया की सहायता से सारे मथुरा वासियों को द्वारिका भिजवा भी दिया। मथुरा में 2 भाई कृष्ण बलराम है और कोई नहीं। अब सबसे पहले काल यवन आता। काल यवन जब आया, युद्ध के लिए ललकारा, तो भगवान श्री कृष्ण ही महल से बाहर निकले, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि काल यवन कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे मरेगा। इसे तो महादेव जी का वरदान प्राप्त है, इसे अस्त्र शस्त्र से कोई नहीं मार सकता। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण बिना हथियार के, बिना वाहन के बाहर निकले। काल यवन ने देखा यही श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है। कैसे पता चला? तो भागवत में लिखा है
कि नारद जी ने उन्हें यही रूप बताया था कि वो चतुर्भुज हैं, शंख चक्र पताकधारी, इसलिए चतुर्भुज रूप में ही श्री कृष्ण ने कालनेवन को दर्शन दिया। फिर कालनेवन ने उनका पीछा किया, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कालनेवन। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण एक पर्वत की गुफा में छिप गए। भीतर अंधेरा था। श्री कृष्ण ने गुफा के भीतर जाकर के एक काम करते हैं कि जो राजा मुचकुंद है वो वहाँ लेटा हुआ था, विश्राम कर रहा था, उन्हीं को अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया कि कालनेवन धोखा खा जाए। राजा मुचकुंद को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि जो मेरी निद्रा भंग करेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को ही श्री कृष्ण समझ करके कालनेवन ने पैर की ठोकर मार करके जगाया कि डरपोक कहीं का, मेरे भैंसिया गुफा में छिप करके सो रहा है, चल निकल बाहर, लड़ मेरे साथ। तो मुचकुंद की दृष्टि पड़ी और उसके वरदान के अनुसार वो कालनेवन भस्म हो गया, समाप्त हो गया। मुचकुंद और भगवान कृष्ण में वार्ता हुई। मुचकुंद ने जब जाना कि ये साक्षात भगवान नारायण के ही अवतार हैं, तब उनसे उन्होंने मोक्ष का वरदान मांगा, कृपा करके आप मुझे मुक्ति दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस जन्म में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, एक जन्म और लेना पड़ेगा। कलयुग में एक ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म होगा और तब तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। कहते हैं कलयुग में जो नरसिंह मेहता हुए वो पिछले जन्म के राजा मुचकुंद ही थे, और नरसिंह मेहता तो भगवान के परम भक्त हुए। अभी तुम बद्रिकाश्रम में जाकर के तप करो। तो राजा मुचकुंद बद्रिकाश्रम की ओर चला गया। भगवान श्री कृष्ण वापस आ गए मथुरा। दोनों भाई कृष्ण बलराम हैं। अब 18वीं बार आता है जरासंध सेना लेकर के, ललकारता है युद्ध के लिए। दोनों भाई बिना हथियार के, बिना वाहन के, नंगे हाथ नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं, भागने लगते हैं। जरासंध पीछा करता है। एक पर्वत के शिखर पर दोनों भाई चढ़ जाते हैं और वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं, द्वारिका पहुँच जाते हैं। जरासंध ने देखा कि दोनों का कहीं पता नहीं मिल रहा है, तो जाएगा कहाँ, यहीं कहीं पहाड़ में जंगलों में छिपे होंगे। सैनिकों से उस पर्वत के चारों ओर आग लगवा दी और उसने सोचा कि दोनों भाई इसी आग में मर जाएंगे। लेकिन अगर उसने गीता पढ़ी होती तो गीता में भगवान ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्या पुनो सोसयति मार्ग। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, सड़ा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। और श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, आत्मा की भी आत्मा है, वो आग में कैसे जलेंगे। तो जो मूर्ख होता है वो ऐसा ही सोचता है। उसने सोचा दोनों भाई आग में जल के मर गए होंगे, अब हम चलें वापस, हमारी विजय हुई। दोनों भाई तो द्वारिका पहुंच गए। अब द्वारिका में कृष्ण बलराम दोनों भाई रहते हैं। वहां भी जो इनके नाना जी हैं वही वहां राजगद्दी पर बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण राजगद्दी पर नहीं बैठते। सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, देवता ऋषि लोग सब उनका आदर करते हैं, लेकिन वो अपने को सेवक ही मानते हैं, दोनों भाई कृष्ण बलराम। अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा परीक्षित जी सुनना चाहते हैं, इसलिए सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भीष्मक के 5 पुत्र थे और रुक्मिणी नाम की एक पुत्री थी। रुक्मी, रुक्मरथ,
रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्मवाली, ये 5 भाई हैं रुक्मिणी के। इनमें जो रुक्मी है वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष भाव रखता है। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को ही अपना पति मान रखा है, मन ही मन, और उनसे ही विवाह करना चाहती है। रुक्मिणी के माता पिता भी चाहते हैं, लेकिन रुक्मी नहीं चाहता, बड़ा भाई नहीं चाहता है। रुक्मिणी की इच्छा के विरुद्ध चेदी नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह निश्चित कर देगा। अब रुक्मिणी दुखी हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। रुक्मिणी ब्राह्मण के द्वारा संदेशा भगवान श्री कृष्ण के पास भिजवाती है। ब्राह्मण के हाथ से रुक्मिणी का संदेशा वाला पत्र भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं, उन्हीं से पढ़वा करके। 7 श्लोकों में रुक्मिणी के भाव को उस पत्र में व्यक्त किया गया था। पहला श्लोक है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सिन्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हर्तों गतापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम। रुक्मिणी कह रही है कि द्वारिकाधीश, जब से मैंने संतों महात्माओं के मुखारबिंद से आपके गुणों का श्रवण किया है, आपके रूप सौंदर्य का, ऐश्वर्य का श्रवण किया है, तब से यह मेरा हृदय, मेरा मन लज्जा छोड़ करके आपके चरणों में समर्पित हो रहा है। मैंने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है, मैं आपकी दासी हूँ। भगवान का को रहना है, हमें थोड़े रहना है। पसंद कर लो, घूम फिर लो, देख सुन लो, बातचीत भी होती रहती है, मोबाइल पर वीडियो कॉल होते रहता है, घूमना फिरना हो जाता है। अमुक होटल में लड़का लड़की मिलते हैं, घूमते फिरते हैं। और वो समय ऐसा था कि रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण का रूप देखा भी नहीं था, खाली सुना था कि भगवान कृष्ण बहुत सुंदर है। तब रुक्मिणी को भगवान से प्रेम हो गया। रुक्मिणी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। रुक्मिणी कहती है कि मैं तो आपको ही पति रूप में चाहती हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। समय कम है, परसों रात्रि में ही विवाह होना है। वो बारात लेकर के आ रहा है और मेरा तो हृदय भयभीत है, व्याकुल है। रुक्मिणी कहती है, आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको छोड़ करके किसी पुरुष ने यदि मेरा स्पर्श किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आपके सिवा मैं किसी को पति रूप में वर्ण नहीं कर सकती। अगर आपको इस जीवन में मैं नहीं पा सकी तो किसी न किसी जन्म में तो अवश्य प्राप्त करूंगी, लेकिन मेरा संकल्प है कि मैं आपकी ही सेवा करूंगी। मैंने आपको पति मान रखा है, इसलिए हे द्वारिकाधीश आप आइए, सेना लेकर के आइए। और मेरे यहाँ कुल परंपरा है कि विवाह के पहले कन्या नगर के बाहर स्थित पार्वती जी के मंदिर में पूजा करने जाती है, आशीर्वाद लेने जाती है, तो आप वहीं से मेरा हरण कर लेना। ये सब बातें रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उस ब्राह्मण को खिलाया पिलाया, दक्षिणा दी। रथ तैयार था, रथ में बैठे ब्राह्मण को बिठाया और फिर द्वारिका से कुंडिनपुर की ओर चल पड़े। कुंडिनपुर महाराज भीष्मक की राजधानी है, विदर्भ देश के राजा थे। पीछे से बलदाऊ भैया को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करने के लिए गए हैं, तो रुक्मिणी को लाना इतना आसान तो होगा ना। अवश्य हमारे सारे शत्रु इकट्ठे हुए होंगे और वहाँ तो बड़ा युद्ध होगा, तभी रुक्मिणी को ला पाएंगे। इसलिए बलराम जी 2 अक्षौणी सेना लेकर के द्वारिका से पीछे पीछे चल पड़ते हैं। उधर नगर के बाहर ही भगवान डेरा डाल देते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता आप जाओ, रुक्मिणी को ये समाचार बता दो कि मैं आ गया हूँ, घबराए नहीं। बलदेव भैया भी आए, सेना लेकर के आए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उस ब्राह्मण ने जब रुक्मिणी को ये समाचार सुनाया तो रुक्मिणी गदगद हो गई। अब रुक्मिणी का श्रृंगार हो रहा है, दुल्हन को सजाया जाता है, नख से सिख तक श्रृंगार किया गया। जो वस्त्र पहने हैं, जो आभूषण पहनाया गया है, हरे कृष्ण ही कृष्ण, क्योंकि मन कृष्ण में लगा हुआ है। एक भजन सुना होगा, चलिए सुना देता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, पन्ना उल्टाना पड़ेगा। नारायण नारायण हरि ओम। मैंने रचाई रे कृष्ण नाम कृष्ण मैंने रचाई रे कृष्ण नाम मैंने दुनिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने दुनिया सजाई रे कृष्ण नाम मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुंदरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुंदरी में कृष्ण। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने दुनिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने दुनिया सजाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण
कृष्ण मेरा जीवन है, मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है, कृष्ण मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है, मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है, कृष्ण मैंने माला बनाई है कृष्ण नाम की, 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 मैंने मेहंदी रचाई 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 है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की, बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की हो गया। अब गिरिजा के मंदिर में पूजन करने के लिए जा रही है। रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिकों को लगाया गया है शिशुपाल की तरफ से, क्योंकि कृष्ण बलराम आए हैं सेना लेकर के, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा ही, ऐसी आशंका है। ऐसा न हो कि रुक्मिणी का हरण करके ही लेके चला जाए। इसलिए शिशुपाल ने अपने मित्र राजाओं से कह रखा है कि इस बात का ख्याल रखना रुक्मिणी का हरण न होने पावे। तो कृष्ण बलराम आए हैं तो क्या नगर के बाहर ही ठहरे? जब भीष्मक को मालूम हुआ कि द्वारका से कृष्ण बलराम आए हैं तो उनको भी रहने के लिए सुंदर स्थान दिया, उनकी भी सेवा की। और रुक्मिणी जब जा रही है मंदिर में पूजा करने, नगर के बाहर है वो मंदिर, तो घोड़े पर सवार होकर के सैनिक उसकी रक्षा के लिए चल रहे हैं। साथ साथ ब्राह्मण स्त्रियां हैं, उनकी सखियां हैं, माताएं बहनें हैं। और जब रुक्मिणी जी गिरजा के मंदिर में पहुंचती हैं तो जो ब्राह्मण स्त्री ने विधान बताया था, सारे विधि विधान के अनुसार गिरजा का पूजन किया। सिर झुका करके हाथ जोड़ करके रुक्मिणी जी ने माता पार्वती से प्रार्थना की है, नमस्ये त्वां विके वीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। रुक्मिणी जी कहती हैं कि आपके प्रिय पुत्र गणेश जी और आप माता गौरी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसी कृपा करें कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही मेरे पति हो जाए। इस प्रकार से आशीर्वाद मांगा, बाहर निकली। अभी तक कृष्ण दिखाई नहीं पड़े थे, रुक्मिणी का मन व्याकुल था। इतने में रुक्मिणी ने देखा कि श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर के आ गए। और जैसे ही रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देखा, तुरंत आनंदित हो गई, हृदय नृत्य करने लगा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बड़ी फुर्ती से रथ से नीचे उतरे, रुक्मिणी को गोद में उठाए, रथ पर बिठा लिया और रथ लेकर के भागे द्वारिका की तरफ। सैनिक लोग देखते ही रह गए। असल में भगवान का रूप इतना सुंदर था कि शिशुपाल की तरफ से जितने सैनिक आए थे
रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए वो तो भगवान को देख करके ऐसे मुग्ध हो गए थे कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि हमें रुक्मिणी की रक्षा करनी थी। अब जब होश आया तो देखा कि रुक्मिणी को गया। बलराम जी शत्रु सेनाओं का संहार करते चले जाते हैं और उधर भगवान श्री कृष्ण रथ को भगाते चले जाते हैं। रुक्मी प्रतिज्ञा करके आया था कि कृष्ण को मार करके परास्त करके अपनी बहन रुक्मिणी को वापस लेकर के आऊँगा, और यदि ऐसा मैं नहीं कर सका तो लौट करके नहीं आऊँगा। और इसलिए जब भगवान कृष्ण ने रुक्मी को पकड़ा, उसके केस मुछ आदि काट दिए, रथ से बांध करके रखा, बलदाऊ जी ने आकर के छुड़ाया, तो वह लज्जित होकर के चला गया। कुंडीनपुर लौट के नहीं गया, रास्ते में भोजकट नाम का नगर बसा करके रह गया। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी हैं, रुक्मिणी भी आ गई हैं। अब एक ब्राह्मण से पूछा कि विवाह की शुभ तिथि कौन सी है, शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो ब्राह्मणों ने पत्रिका देख करके, पंचांग देख करके तिथि का शोधन किया। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, जिन्हें वसंत पंचमी कहते हैं, उसी बसंत पंचमी की तिथि निर्धारित की गई। और उसी बसंत पंचमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पानी ग्रहण किया। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दरबार में बैठे हैं। बहुत सारे नर नारी भगवान के रुक्मिणी जी के दर्शन करने आते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी मंगल में आरती उतारते हैं, तरह तरह की भेंट उनके चरणों में समर्पित करते हैं। आज का प्रसंग, रुक्मिणी मंगल का प्रसंग यहीं पूर्ण होता है। और ध्यान से आप सब लोग सुन लीजिए, कल कथा का 7वां और अंतिम दिन है। कल कथा का 7वां और अंतिम दिन है, लेकिन कल कथा का समय परिवर्तित है। अभी 1 बजे से 5 बजे तक कथा चलती थी, कल 10 बजे से 2 बजे तक ही भागवत कथा होगी। 10 बजे से 2 बजे तक भागवत कथा होगी, फिर हवन होगा, और इसके बाद 3 बजे से भंडारा का समय रखा गया है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कल 10 बजे ही कथा स्थल पर आ जाइए। अब झांकी देखिए, वरमाला का कार्यक्रम हो रहा है, और इसके बाद भजन सुनिएगा, विवाह का गीत सुनिएगा। हेलो हेलो हेलो, सब लोग बैठे हैं, प्रसाद सब लोग आप सब लोग जैसे बैठे ओम सुमुखस्य गलन्दस्य कपिलो गजगणकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः द्रुमकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि पठेत् श्रुतयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवः शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते। अभेव सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं बोधतो ईश्वरासुरे सर्वविघ्नहरे तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायुतनो हरे। बोल कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी मैया के, सकल ग्राम के, सकल समाज के, सकल परिवार की पूजा करने वाले की हर हर महादेव। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी पथिक जी महाराज द्वारा लिखित आध्यात्मिक साहित्य यहाँ उपलब्ध है, स्टॉल लगा है। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी थोड़ा इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, धर्म अध्यात्म का ज्ञान
पढ़िएगा। सुनाइए भजन। सज गए सर पे बांध के सेहरा, सर पे बांध के सेहरा, इस खुशी में लग रहा है भक्त जैसे हो तेरा, भक्त जैसे हो तेरा। दुल्हन के सज गया मेरे आंगन में, चाचा दुल्हन के सज गया मेरे आंगन में, कान्हा की आई है बारात मेरे आंगन में, कान्हा की आई है बारात मेरे आंगन में, कान्हा की आई है बारात मेरे आंगन में। आइए हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी का विवाह उत्सव है, तो सभी मोहनपुर वासी पूरे आनंदित होकर के कहना है, आज मेरे श्याम के शादी है, आज मेरे श्याम के शादी है, आज मेरे श्याम के शादी है, ओ श्याम के शादी है मेरे घन श्याम के शादी है, श्याम के शादी है मेरे घन श्याम के शादी है, आज मेरे श्याम के शादी है, आज मेरे श्याम के शादी है। अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। लगता है जैसे सारे, लगता है जैसे सारे इंसान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मोहरत, देखो क्या खूबसूरती है, भगवान की भोली सूरत, भगवान की भोली सूरत। जगत जनन जगदम्बा से, जगत जनन जगदम्बा से, जगदीश के शादी है, आज मेरे श्याम के शादी है, आज मेरे श्याम के शादी है, हो श्याम के शादी है मेरे घन श्याम के शादी है, आज मेरे श्याम के शादी है।
बैलेंस बनाए। तेरे चरणों में आया सर को झुकाए रहे गुणगान। जय हो बोलो राधे राधे, जय हो बोलो राधे राधे। आज सर को झुका तेरे चरण में आ, करूं तेरा गुणगान, करूं तेरा गुणगान। रुक्मिणी मैया से, रुक्मिणी मैया से मेरे द्वारका के साथी है, आज मेरे जान के साथी है, आज मेरे जान के साथी है। हो शाम के साथी है मेरे जान के साथी है, आज मेरे जान के साथी है, आज मेरे जान के साथी है, आज मेरे जान के साथी है। दोनों पक्षों में थोड़ा सा नोक झोंक भी होती है, तो एक वजन यानी कि लड़का वाला और लड़की की तरफ से, दोनों तरफ से एक दूसरे का कुछ उलाना करते हैं इस भजन के माध्यम से। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल। जिन्हें ठुमका लगाना हो इस भजन में लगा सकते हैं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हन बनी है। दुल्हन बनी है, दुल्हन बनी है, दुल्हन बनी है, दुल्हन बनी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हन बनी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दुल्हन बनी है। दुल्हन बनी है, दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मिणी दुल्हन बनी है। महलो वाली रुक्मिणी मोरी, रुक्मिणी मोरी महलो वाले, रुक्मिणी मोरी महलो वाले। गौवा चरावे नंदलाल, गौवा चरावे नंदलाल के रुक्मिणी दुल्हन बनी है। गौवा चरावे नंदलाल के रुक्मिणी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मिणी दुल्हन बनी है।
कहते हैं लाली चुनर ओढ़े रुक्मिणी मोरी, लाली चुनर ओढ़े, लाली चुनर ओढ़े रुक्मिणी मोरी, और काले कमलिया नंदलाल, काले कमलिया नंदलाल के दुख में दुल्हन बनी है। हाँ, काले कमलिया नंदलाल के दुख में दुल्हन बनी है। दुल्हन बनी है मेरी दुल्हन बनी है, दुल्हन बनी है मेरी दुल्हन बनी है। दूल्हा बने है नंदलाल के दुख में दुल्हन बनी है। दूल्हा बने है नंदलाल के दुख में दुल्हन बनी है। दूल्हा बने है नंदलाल के दुख में दुल्हन बनी है। बोल द्वारकाधीश महाराज की। आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर पंचम वेद निराला, नव कोटि जगाने वाला। अमर ग्रंथ मोक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम वही, हरि नाम वही, हरि नाम नहीं, हरि नाम नहीं। जग के मंगल की आरती, पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह सात्विकी पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सात्विकी पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल कर पंथ तोल, सन्मार्ग बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग खंड बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम नहीं घनश्याम नहीं, श्री राम
श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि लग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपो सर्वं कष्टं विपो। हरिः ओम्। शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शाम शान्तिरेव शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, कृष्णचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, बाबा बासुकीनाथ की, बाबा गैरीनाथ की, बाबा बैजनाथ धाम की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। गौ माता की गौ माता की भारत माता की भारत माता की। भगवत कथा रसिक सत्संग प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, बिहार के बांका जिला अंतर्गत थाना संभोगंज, ग्राम मोहनपुर, सेवानिवृत्त अभियंता श्री अशोक कुमार सिंह जी के द्वारा 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 1 नवंबर को शुभारंभ हुआ गोपाष्टमी के दिन, और आज कथा का 7वां और अंतिम दिन है। कथा के समय में आज परिवर्तन हुआ है। पहले से आप लोगों को मालूम था, कल हम लोगों ने श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग श्रवण किया। रुक्मिणी विवाह को रुक्मिणी मंगल भी कहा जाता है। पता नहीं आप सब लोग जानते कि नहीं जानते। रुक्मिणी विवाह नहीं, रुक्मिणी मंगल कहते हैं। सीता जी का विवाह होता है अगहन शुक्ल पक्ष, कौन तिथि होती है? पंचमी। जानते हैं? नहीं जानते।
उसको विवाह पंचमी कहते हैं। तो उसका जो आयोजन होता है श्री सीताराम विवाह का, तो उसको कोई कोई सीता मंगलम भी कहता है।
तो मैंने आज तक किसी दूसरे से कुछ लिया नहीं है, तो मैं आपकी गाय क्यों लूं? आपको नरक भी जाना